तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थर्ड आई रिएक्शन। तो टाइटल देख के तो तुम लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कि इतने ज्यादा इन्वेजन्स हुए फिर भी भारत का जो कल्चर है वो आज भी जिंदा क्यों है। ठीक है, तो इसको हम ना तीन पार्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन्वेजन से। इन्वेजन जो होते थे ना वो बहुत ब्रूटल फेस है एक हिस्ट्री का। बहुत सारा खून खराबा होना, लोग बहुत ज्यादा शहीद हुए। अब जो लोग तो शहीद हो गए, बेसिकली जाते तो आदमी थे लड़ने, तो जो तो शहीद हो गए मैं उनको फिर भी फॉर्चुनेट समझता हूँ। क्यों? क्योंकि जो उनकी फैमिली जो बच जाती थी, उनकी फीमेल्स, उनको बहुत मतलब इनह्यूमन ट्रीटमेंट मिलता था। उनको एज ए सेक्स स्लेव यूज किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था। ठीक है। और जो ये इन्वेजन थे उसके दो कारण थे। एक था इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एक था रिलीजियस इंटरेस्ट या कॉम्प्लेक्स कल्चर और सिविलाइजेशन। जो भारत का जो एक कल्चर था और जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी आपस में किसी और सिविलाइजेशन से। तो वो लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज थे, उधर एक लीडरशिप होती थी, बट भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो भारत के लोगों का वे ऑफ लिविंग था, जो इन्वेडर्स थे उन्होंने उसको एक एज ए सेपरेट रिलीजन देखना शुरू कर दिया। हर रिलीजन में लीडरशिप होती है, जैसे पोप, खलीफा। तो जो इन्वेडर्स थे, अब भारत में रूल करने के लिए उन्होंने उस लीडरशिप को ढूंढना शुरू किया। लेकिन भारत में कोई लीडरशिप तो थी नहीं। तो उनको पता चला कि बहुत से लोग हैं जो ये चीजें फॉलो करते हैं, तो उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। भारत का जो कल्चर था ना वो कोई ऑर्गेनाइज नहीं था। तो भारत का जो कल्चर था वो अपने में बहुत इंक्लूसिव था नेचर में। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ मैं तुम्हें। तो अगर हो सकता है कि मैं किसी एक चीज को मानता हूँ, तुम उस चीज को नहीं मानते हो। एग्जाम्पल हो सकता है मैं पेड़ की पूजा करता हूँ, तुम्हें पेड़ की पूजा करना पसंद नहीं है, बट स्टिल हम दोनों के बीच में बहुत एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के फेथ के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती थी। अब तीसरी चीज है बिलोंग टू सम एंटिटीज। इन्वेडर्स को तो ये लगता था कि लोग तो एंटिटी के साथ कनेक्ट हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंदिर की डिमोलिशंस शुरू कर दी। और इन्वेजन जो हुआ था साउथ में देखोगे, साउथ में आज भी मंदिर बहुत अच्छी हालत में है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न रीजन। लेकिन वो फिर भी भारत के कल्चर को रोक नहीं पाए। उन्होंने लोगों के मंदिर तोड़ दिए। लोगों ने मंदिरों लोगों ने मंदिरों को घर में बसा दिया। उन्होंने लोगों के घरों पे अटैक किया, तो लोगों ने मंदिरों को धारण करना शुरू कर दिया, आत्मलिंगम। तो मैं कंक्लूजन बहुत एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ, सिंपल एग्जांपल के साथ। एक होती है भेड़ चाल, कि एक भेड़ आगे चलेगी तो सब उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। और एक होती है मधुमक्खियां। वो कैसे हर डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है, लेकिन आती इन दी एंड एक ही जगह पे है। और वही भारत का कल्चर था, और आज भी भारत का वही कल्चर है, और आने वाले टाइम में भारत का वही कल्चर रहेगा। इसी वजह से भारत का कल्चर आज भी जिंदा है, पहले भी जिंदा था और आने वाले टाइम में भी जिंदा रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।